तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 ज्योग्राफी क्लास 6 बिहार SCERT की किताब और चैप्टर का नाम है दिशाएं। तो चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और हाँ, कल मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी यानी पॉलिटी की बुक, उसमें मैंने जानबूझ के एक जगह कुछ चीज़ें गलत की। मैंने सोचा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट तो आएगा ही कि मैम आपने ये गलती कर दी, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। जितने लोगों ने देखा है उनमें से किसी ने अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है। तो इससे ये लगता है आप लोग फोकस नहीं हो अपने गोल को अचीव करने में, आप लोग कहीं और डाइवर्ट हो, आप लोग का माइंड कहीं और डाइवर्ट है। तो वहाँ से ले आइए और जो भी आप पढ़ रहे हो, मेरी वीडियोज़ इसीलिए शॉर्ट होती है ताकि आप फोकस कर पाओ, यहाँ पे फोकस कर पाओ, ठीक है। तो हो सकता है और होने भी वाला है कि मैं आज इसको पढ़ाते समय कुछ चीज़ें गलत बोलूँ। तो और कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि मैम आपने यहाँ पे गलत पढ़ाया है, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा गया है या फिर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग फोकस कर सको इस वीडियो पे, नोट्स बनाने पे। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन कर लीजिए और साथ में सुनते रहिए और बुक को भी साथ में रीड करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर है दिशाएं। रोहित के पिता फोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। वे बोल रहे थे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा। वहां से पूरब में रिक्शा स्टैंड है, वहां से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की और लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर सामुदायिक भवन है, उसके ठीक दक्षिण में मेरा घर है। तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? इसलिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही है दिशाएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे? रोहित ने फिर से पूछा। रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज पेंसिल मंगवाया और कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो रोहित के पिता दिशाओं का ज्ञान देते हैं रोहित को, ठीक है। चलिए, रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा। उसे लगा कि यह इस चित्र के द्वारा अब वह भी घर से स्टेशन जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई। सबने सोचा कि क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा, यह बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सभी तैयार हो गए। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा। सभी बच्चे तुरंत पंक्ति में खड़े हो गए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो बच्चे कैसे खड़े हैं, पूरब की ओर अपना चेहरा करके, पूरब दिशा की तरफ। उन्होंने कहा, सभी अपना मुंह पूरब की ओर कीजिए। सबने वैसा ही किया। गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों से पूछना शुरू किया, आपकी पीठ किस दिशा में है? आपका बायां हाथ किस दिशा में है? आपका दायां हाथ किस दिशा में है? सामुदायिक भवन किस दिशा में है? पैर किस दिशा में है? अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर ले तो आपके किस दिशा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो ऐसे अगर इस दोनों के अगर बीच की जो दिशा होगी उसे हम लोग उत्तर पूर्व बोलेंगे, इन दोनों के बीच को दक्षिण पूर्व बोलेंगे, इन दोनों के बीच को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, इन दोनों के बीच को उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अब ये कहाँ काम आने वाला है? तो जैसा कि बच्चे रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये चीज़ें काम आएंगी ही और आपके एग्जाम में भी ये काम आने वाली है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, रीजनिंग में ये काम आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा, पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं, ठीक है। दिशाएं कितनी हैं? तो 4 हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। इनके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूर्व, पूरब तथा दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व और दक्षिण तथा पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होती है।
आप जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा आकाश और पैर के नीचे की दिशा पाताल कहलाता है। इस तरह कुल 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो एक नई चीज पता चली, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, बच्चों से शुरू में तो जवाब आने में देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ठीक ठीक जवाब देने लगे। तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की ओर मुंह कर खड़ा होने पर सामने पूरब दिशा, पीछे पश्चिम दिशा, बाईं हाथ की ओर उत्तर दिशा एवं दाहिनी हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। उन्होंने बच्चों को मानचित्र दिखाया और बताया कि मानचित्र को सामने रखने पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे दूर होने वाला है दिशाओं से रिलेटेड कंफ्यूजन। ठीक है, बहुत लोगों के साथ होती है। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या है, बताओ। अब बताओ। इससे पहले तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा चैप्टर, सोच रहे क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसे नोट्स कर डालो, नोट कर डालो। उन्होंने बच्चों से कहा, जब आप किसी स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं को उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में अंकित करेंगे। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। इतना कहकर वे कक्षा से बाहर चले गए। ठीक है, तो ये था चैप्टर, हो गया समाप्त। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो तो वीडियो भी लंबी बने। और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। चलो, मैं मिलती हूँ तुमसे अगले वीडियो में।